सियाराम, तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी। पूरी तरीके से युद्ध की स्थितियां बन चुकी थीं। तो फिर भारत ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनियों में छुट्टियां कैंसिल कर दीं और हथियारों के प्रोडक्शन को तेज किया गया। यहां तक कि गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने गोला बारूद के प्रोडक्शन को तेज कर दिया और यह कहा गया कि आपको भारतीय सेना के लिए हथियारों को बनाना है। भारत की जितनी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियां थीं, वह दिन रात भारत के लिए हथियारों को बनाने का काम कर रही हैं। और इसके साथ ही भारत को जो अपग्रेडेशन चाहिए, जिसके लिए विदेश से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके लिए भी समय रहते भारत ने उन देशों को प्रपोजल भेज दिया था जिनका हथियार हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली, वह फ्रांस की तरफ से देखने को मिली। क्योंकि भारत ने हाल ही में 63,000 करोड़ की डील फाइनल करते हुए फ्रांस से 26 राफेल खरीद तो जरूर लिया, लेकिन जब भारत इसके सोर्स कोड की डिमांड कर रहा है, जबकि किसी भी डिफेंस हथियार के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज होता है तो वह सोर्स कोड ही होता है। क्योंकि भारत चाहता है कि हम ब्रह्मोस और आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइल को इसमें लगाएं। क्योंकि राफेल भले ही फ्रांस का हो, लेकिन इसे हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। तो चलिए, इसका एग्जैक्टली क्या रीजन है और फ्रांस इसे भारत को देने में आनाकानी क्यों कर रहा है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जिसे हमने फ्रांस की राफेल बनाने वाली जानी मानी कंपनी डसाल्ट एविएशन से साल 2016 में ऑर्डर देकर बनवाया था। और हाल ही में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध को अमेरिका जैसे देशों के दबाव में रुकवा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा था, ऐसे में यह बात 100% कंफर्म थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध एक बहुत बड़ा रूप लेगा, जिसमें राफेल फाइटर जेट की अत्यधिक भूमिका रहने वाली थी। और यह बात भारत को आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से ही मालूम था कि जो राफेल हमारे पास है, वह बहुत अच्छी भूमिका युद्ध में निभा सकते हैं। और क्योंकि भारत के पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी केवल 32 ही स्क्वाड्रन भारत के पास एक्टिव है, जिसमें फाइटर जेट मौजूद है। और क्योंकि भारत अपनी कूटनीति को इस्तेमाल करने के मामले में पीछे नहीं हटता, इसलिए भारत ने भी दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना हम 33 स्क्वाड्रन को ही 42 स्क्वाड्रन से ज्यादा ताकतवर बना दें। यानी कि भारत ने सोचा कि राफेल फाइटर जेट को ज्यादा एडवांस बना दिया जाए। और क्योंकि ताकतवर और घातक मिसाइल बनाने के मामले में भारत सबसे आगे चलता है, ऐसे में भारत चाहता है कि हम राफेल में अपने स्वदेशी हथियार लगाएं, जैसे कि अस्त्र मिसाइल और रुद्र मिसाइल। क्योंकि अस्त्र एक बहुत ही एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से अधिक रेंज की दूरी पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। वहीं रुद्र मिसाइल भी दुश्मन के रडार को तबाह करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसको दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ पाता और यह अपने टारगेट जगह पर सीधा हमला कर देती है। फिलहाल समस्या यह है कि ऐसा करने के लिए भारत को राफेल का सोर्स कोड चाहिए। तभी हम राफेल के सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करके खुद का हथियार फिट कर सकते हैं। लेकिन जब भारत राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन से सोर्स कोड की डिमांड कर रहा है, तो यह कंपनी भारत को यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से सीधा सीधा मना कर रही है। दरअसल राफेल का सोर्स कोड उसके लिए एक प्रकार से दिमाग होता है, जो उसमें लगे सभी डिफेंस हथियारों के वर्किंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो यह निर्धारित करता है कि हथियार कैसे काम करेगा, जैसे कि टारगेट को ट्रैक करना, फायर करना, रूटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना। लेकिन फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत को यह सोर्स कोड देने से सीधा सीधा मना कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि भारत इसमें अपने हिसाब से अपने यहां बनाए गए स्वदेशी हथियारों को नहीं लगा पाएगा। यानी कि हर बार भारत को इसमें फ्रांस के हथियार ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो कि कीमत में तो महंगे हैं ही, लेकिन भारत के लिए जरूरत के हिसाब से फिट नहीं बैठते।
अगर आप कारण जानेंगे कि फ्रांस भारत को क्यों नहीं दे रहा है, तो एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फ्रांस इतनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, यहां राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उसने सालों की मेहनत के बाद सोर्स कोड तैयार किया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने पानी की तरह पैसे बहाए हैं और फिर रडार फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एल्गोरिथम बनाया गया है। यानी कि इस तरीके से भारत के सामने इन बातों को उनके द्वारा रखने का मतलब यह अपना सोर्स कोड भारत को देना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा पैसा भी चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल यही एक रीजन नहीं है जिसके लिए फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने में आनाआनी कर रहा है, बल्कि इसका मेन रीजन यह है कि फिलहाल के समय डसाल्ट एविएशन की ही एक सहयोगी कंपनी है MBDA, जो कि मेगा मिसाइल बनाती है। इसी मिसाइल का उपयोग राफेल में किया जाता है। ऐसे में यह न सिर्फ एक बार राफेल बेचकर कमाई करते हैं, बल्कि जिस देश के पास राफेल है उसे जब भी जरूरत होती है तो उन्हें फ्रांस यही महंगी मिसाइल बेचकर कमाई करते रहता है। लेकिन इनको डर है कि अगर यह भारत को सोर्स कोड दे देंगे तो भारत तो अपने राफेल में अस्त्र और बाकी के स्वदेशी मिसाइल को लगाएगा ही। साथ ही फ्रांस ने अपने राफेल को मिस्र, इंडोनेशिया, UAE और कतर जैसे देशों में बेचा है, जिसके कारण यह देश भी फ्रांसीसी कंपनी से ही मिसाइल खरीदते हैं और इस तरीके से फ्रांस की मोटी मोटी कमाई होती है। लेकिन जब भारत को यह सोर्स कोड देंगे तो बाकी के देश भी इसी सोर्स कोड की डिमांड करेंगे और इन्हें पैसा लेने के बाद सोर्स कोड देना पड़ेगा। और अगर फ्रांस की कंपनी ऐसा करती है तो कतर, UAE और इंडोनेशिया जैसे देश भी नाम मात्र के लिए फ्रांस की मिसाइल को इस्तेमाल के लिए अपने पास रखेंगे, लेकिन जो ज्यादातर मिसाइल का उपयोग करना होगा उसकी जगह अस्त्र और बाकी की एयर टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल को खरीदेंगे। क्योंकि पहली बात तो भारत की कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली यह मिसाइल लंबे समय तक टिकाऊ है और 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी के सटीक टारगेट पर अटैक करने के साथ साथ फ्रांस की मिसाइल की तुलना में काफी सस्ती है। यही कारण है कि डसोल्ट एविएशन को अपना बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। इसीलिए यह भारत को सोर्स कोड देना नहीं चाहते। लेकिन जब बात की जाए कि भारत को सोर्स कोड लेना इतना ज्यादा ही जरूरी क्यों पड़ गया है, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर की राह पर ही आगे बढ़े और हम राफेल को खुद के देश में बने हुए हथियारों से ही ताकतवर बनाएं, न कि किसी तीसरे देश के हथियार से। और अगर भारत के राफेल में अस्त्र और रुद्र जैसी मिसाइल लगती है तो न सिर्फ हमारी लागत कम लगेगी, बल्कि मेंटेनेंस आसान होने के साथ साथ सभी प्लेटफॉर्म एक दूसरे के लिए बेहद ही कंफर्टेबल होंगे और सभी डिफेंस हथियारों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने में आसानी होगी। आज जैसे तेजस और सुखोई में अस्त्र मिसाइल लग रही है, ऐसे में अगर राफेल में भी लग जाए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। फिलहाल अगर फ्रांस भारत को सोर्स कोड का पूरा कंट्रोल ना दे, लेकिन कुछ हिस्सों का कंट्रोल देना चाहिए। लेकिन हमें तो यहां भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ्रांस को डर है कि अगर उसका सोर्स कोड लीक हो गया तो राफेल की कॉपी तक बनाई जा सकती है। इसलिए सीधी सी बात है कि फ्रांस अपना नुकसान कभी नहीं सहेगा। इसीलिए फ्रांस ने सोर्स कोड देने से जरूर मना कर दिया, लेकिन भारतीय हथियारों के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करने को तैयार है। फिलहाल देखना यह होगा कि फ्रांस और भारत के बीच सोर्स कोड को लेकर आगे क्या बातचीत होती है। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस के द्वारा सोर्स कोड शेयर न करने का रीजन क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।